क्या है आपस में कर रहा है जी? हम जिसे पूछे वो बोला है। चलो यहाँ देखिए बाबू, ये खरीद मूल्य दे दिए कितना। आप देखिए कहने का मतलब हुआ जितना में मान लीजिए खरीदे 5 रुपए में, खरीदे कितना में, इस पे खर्चा ऊपर लगा दिए। मान लीजिए कोई सामान खरीद के लाए 5 रुपए में, ठीक है, और उस पे खर्चा कर दिए, खर्च 3 रुपया, ठीक है। तो बोलिए क्रय मूल्य कितना हो गया, यानी क्रय मूल्य का मतलब खरीदे थे कितना में, यानी इस पे टोटल कितना खर्चा हुआ 8 रुपया। उसी तरह ये बात है, देखिए खरीदे थे कितना में 240, और खर्चा ऊपर से व्यय का मतलब खर्च, व्यय का मतलब खर्चा कितना ऊपर लगा दिया इसमें, तो कितना हो गया दोनों। तो चलिए क्या निकाला आप पहले, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्रय, इसलिए क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर डायरेक्ट लिख दे जी, 240 हुआ 20 को कितना हो गया, और रुपया लगा लीजिएगा जरूर, रुपया है। अब देखिए निकल गया, ये निकलना है ना। चलिए विक्रय मूल्य, तथा लिखिएगा विक्रय मूल्य, है कि नहीं। अब बोलिए विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, पता है। जब तक लाभ हानि पता ना हो तब तक निकाल लेगा नहीं। तो चलिए क्रय मूल्य यहाँ देखिए, क्रय मूल्य कितना आ गया जी आपका 260। देखते रहिएगा, खरीदे थे इतना में, और फायदा हो रहा कि घाटा हो रहा है, हानि 10% परसेंट में दिया है ना। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, यहाँ देखिएगा विक्रय, पहले आप क्या निकालिएगा जी, हानि, तब ना ओकरा बाद। तो पहले ये निकलेगा, इससे पहले कौन निकलेगा, हानि। जब तक हानि ना निकलेगा तब आप विक्रय मूल्य निकाल सकते नहीं। तो देखिए हानि प्रतिशत, ये देखिएगा तथा हानि, हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला बोलिए, फॉर्मूला बोलिए। हानि बटा क्रय मूल्य, हाँ हाँ हाँ, हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य अगुना प्रतिशत। चलो ठीक बात। अब बोलिए हानि प्रतिशत का मान कितना दे दीजिएगा, बैठाइए 10, अब प्रतिशत लिखना है ना। अब बराबर का हानि दिया है नहीं दिया, हानि का वैल्यू नहीं निकला है, परसेंटेज में है जी। सिंपल में चाहिए हानि तब निकलेगा, सिंपल में हानि लाभ चाहिए तभी क्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य निकलेगा। यहाँ देखिए हानि का मान नहीं दिया था, हानि का, क्रय मूल्य का मान कितना है, लेकिन हानि ऐसे ना होता, ऐसे लिखना हानि, ऐसे लिखना हानि, ठीक है। हमारा हिंदी कमजोर है। क्रय मूल्य का मान बोलिए, क्रय मूल्य का मान बोलिए 260, चाहे निकाले हो 260 अगुना। चलो कटना है तो काटिए, नहीं कटना है तो छोड़िए, ठीक है भाई। प्रतिशत से प्रतिशत काट दे, बराबर के पहले बराबर के बोलिए, कट जाता है प्रतिशत प्रतिशत, ठीक है। चलिए प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल, ठीक है। एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, आई 2 से कटेगा 10 और 26, यानी देखिएगा 26 का दिया, 2 से काटने का मतलब दिया, 10 के दिया, वाह। और देखिएगा तो इसमें बच गया 10 और बराबर, इसमें 5 में हानि से गुना किया तो 5 हानि, क्या हो जाएगा 5 हानि। अब बटा में क्या हो जाएगा 13, ई बटा में, तो बटा में माने तीसरा जी गुना, आगे देखते रहिएगा। जिसका मान निकाला होता है पहले उसको गुना, 5 हानि को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 5 हानि, बराबर 10 तेराई या 13 दाई, हानि का हानि, हानि का 130 बटे गुना में 5 है तो काटिए, 5 दूना 5 या 15 तो होगा नहीं, 5 गुना 10 और 5 6, हानि बराबर कितना आ गया 26। कहाँ पे हाई वाला, 5 गुना में तो बटन भेज दिए ना रहता है, 5x बराबर 10, 5x बराबर 10, वही वाला समझो, ये 100 है, हाँ x बराबर 10 और गुना में 5 5 ऐसे। अब चलिए हानि निकालिए, तब तो दिखते ना है। अब क्या निकालिएगा जी, अब क्या विक्रय मूल्य। अब चलिए तब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर, अच्छा देखिए 26 है तो 26 है। अब देखिए खरीदे थे इतना में, खरीदे थे, हाई दोनों छोड़िए, हाई देखिए खरीदे थे 260 में, घाटा कितना हो रहा है, तब बोलिए विक्रय यानी बेचे थे कितना में, तब घाटा हो रहा है, तब बेचे कम में तो घटा दीजिए, 260 में से 26 गया, ये वाला आ रहा है कि नहीं, कितना हो जाएगा जी, पूरा नहीं आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है, सिर्फ 26 ही आ रहा है यहाँ तक। चलिए कोई बात नहीं,
चलिए विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 260 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 234। चलो हमरे घर बता देंगे। चलो हाई निकल गया जी, हाई तो नहीं निकलना है, हाई निकल गया। अब कौन सी हाई तो निकलवे ना करी, बस होता गया। लिखिए लिखिए लिखिए। चलिए ए बाबू देखिए, खरीदे थे सामान 500 में, खरीदे थे कितना, आई हमको खर्चा कितना लगा इसमें हमको पता ना है, लेकिन ये पता है पूरा टोटल हो रहा है कितना। मान लीजिए 10 रुपया के सामान खरीदे, कितना रुपया के, इस पे आप ई पता ना है कितना रुपया ई पर लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ई पता है टोटल खर्चा हो रहा है 20 रुपया 15 रुपया, तो दरअसल में आई कितना खर्चा ऊपर लगा है, यानी इधर से घटा दिए पता चल जाएगा। तो वही बात है, देखिएगा यहाँ पे तीनों में, देखिए भाई तीनों में रिलेशन है, तीनों में खरीदे थे यानी पूरा टोटल खर्चा 575, लेकिन कोरा सामान खाली खरीदे थे 500, तो लगाए कितना, तो ये कौन सी ऊपरी भी है दिया पूरा ऊपरी भी है। बोलिए ऊपरी व्यय कितना हो जाएगा जी, ऊपरी व्यय कितना हो जाएगा 575 माइनस 75 रुपया, ये बोलिए ऊपरी व्यय निकल गया जी। चलिए अब कौन सी हाई निकालना है, चलिए विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा जी, विक्रय मूल्य बराबर, हाई देखिए ये निकालने का तरीका क्या है कि आप क्रय विक्रय मूल्य सुनिए ध्यान से, यानी बेचे कितना में, इतना देखिए फायदा हो रहा है कि घाटा, पहले लाभ हो रहा है, तो जरूर क्या होगा ये वाला कनेक्शन और ये वाला कनेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा विक्रय मूल्य का मतलब बेचिए, अच्छा लाभ होगा तो जोड़िएगा, हानि होगा तो घटाइएगा, लाभ होगा तो बता दो तरीका, तो बोलिए दोनों को क्रय मूल्य को और लाभ को जोड़ दीजिए 575 और प्लस 125, फॉर्मूला रट्टा मारेगा तो रखते रह जाएगा, नहीं याद होगा, ये बोलो कितना 700। चलिए ये भी निकल गया, कौन सी निकल गया जी आपका, विक्रय मूल्य भी निकल गया है कि नहीं, अब कौन सी निकल गया, अब निकालना है डायरेक्ट, ये तो दिया है भाई निकालना है लाभ प्रतिशत। तो बोलिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप सभी भली भांति जानते हैं, लाभ कितना हो रहा है, नहीं दिया है, लाभ कितना हो रहा है 125, तो ये ऊपर अब बटे में हमेशा क्रय मूल्य कितना, अब बोलिए गुना कितना, चलिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 25% क्रय मूल्य 575 है, ये कहां से लेगा तुम, फाइनल लेगा, ये विक्रय मूल्य है 125 बटा 500, ये बोलो 25 से काटो, 25 गुना 50 25 या 75 25 25 125, अब ना कटेगा 100 25 500, 23 दूना 46 और 4 पर 0 40, 23 से कम 23, 40 में 23 गया 17, खरीदे थे कितना में, ऊपर से कितना हुआ 200, छोड़ देंगे, क्रय मूल्य बराबर खरीद मूल्य प्लस ऊपरी ब्याज, दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए आपका खरीदे थे जितना में खर्चा लगाए थे दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना में पूरा टोटल खरीदे थे वो क्या क्रय मूल्य 9200, 9000 प्लस 200 कितना 9200, ये 9200 रुपया, ठीक है जी, ये निकल गया आपका, यस अब निकालना है, क्या विक्रय मूल्य हानि क्या निकलना है,
हानि। अच्छा, हानि निकालने से पहले हानि निकालना, हानि प्रतिशत निकालने से पहले हानि निकालना जरूरी है। तो बोलिए हानि का फॉर्मूला क्या होता है जी? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत निकालने से पहले लाभ निकालना जरूरी है, तभी जाके निकलेगा, है कि नहीं? तो बोलिए हानि का फॉर्मूला होता है। देखिए, अच्छा बात बताइए, खरीदे थे इतना में, आप बेच रहे हैं 7200। तो फायदा होगा कि घाटा? घाटा, यानी ज्यादा में खरीदे कम में बेच रहे तो घाटा होगा। यानी क्रय मूल्य का मतलब खरीदे, विक्रय मूल्य का मतलब बेचे। तो 9200 माइनस 9200 माइनस 7200 कितना हो जाएगा? 2000। 2 लड्डू के बदले 2 लड्डू, और 2 में से 2 गया, और 9 में से 7 गया। ठीक है जी, हानि आपका निकल गया। अब कौन सी निकालेंगे? हानि प्रतिशत। हानि घटा क्रय मूल्य 1900%। जिसको निकाल रहा है तो ऊपर, जिसको निकाल रहा है ऊपर, अब बटा में क्रय मूल्य नीचे। हमेशा क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य नीचे। अब गुना चाहे लाभ निकले, 100%। चाहे हानि। अभी लिखना बंद कीजिए, समझना चालू कीजिए। 100% का 100%। बोलिए हानि का कितना मान आया है? हानि का 2000। क्रय मूल्य का मान कितना है? 9200। गुना 100%। भाई बोलिए 2 बजे से 2 बजे खत्म। यस सर। भाई तो कहीं 2 से कटेगा, यस 4 से सर। कटेगा, लेकिन तुमको ना दिख रहा है। 4 से कटा देगी 2 से। चलो 4 से जब 2 से कटेगा तो 4 भाई से तो भाई देखो 2 से कम, अब भाई 2 बढ़ जाएगा। ये बोलिए 92 का दिया, 46। 90 का दिया 45, और 2 का दिया 1, तो 45 को एगो, 46। फिर 2 का दिया होगा जी। तब बोलिए इसका दिया 23। 23। भाई देखो 2 का में एक नहीं है, 10 मान लीजिए, क्या हो गया जी? 10 2 बचे। काय बची 2? गाने इधर बैठी है, तीनों बचिया दिखाई दे रही है ना बैठी? अरे रेगुलर क्लास कहना रहती है तू? हाँ, कल जा रही थी उधर बाकी को? हाँ, 500 बटे 23। अब प्रतिशत दे दो। लेकिन पूर्णांक में दिया 21.27 बटे 23 का 17 21 पूर्णांक 17 बटे 23 21 चलो सही कर। तीस तारीख को गए ये कौन जी के? हाँ, मिठाई मिठाई कर रहा है कौन जी का? खा रहा है को बोलो। चलिए क्या सुनिए, सुनिए वो कहानी बताते हैं। 1 रुपया का क्या होता है? देखो बाबू, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानते हो थोड़ा? फिल्म इंडस्ट्री का मतलब हो गया, फिल्म बनता है ना जी, हीरोइन हीरोइन ये सब होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो बहुत फेमस आदमी भारत यानी प्रचलित नाम क्या हो, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ये सब हो गए ना जी। जैसे वो सब का अगर जीवनी पे फिल्म बना रहे हैं तो वो पैसा लेते हैं। क्या लेते हैं? जैसे हम बड़े हो गए आदमी, सुनिए, अगर हम बड़े हो गए तो मेरे ऊपर और कोई बनाना चाहता है संघर्ष के बारे में, कैसे कैसे बचपन से लेके 55 तक तो कहने का मतलब उसमें क्या होता है? पैसा लेता है। ठीक है, आप पैसे लीजिएगा। सुनो ना पहले, दान दक्षिणा। ठीक है, समझ गया बात क्या होता है? तो उसी तरह विराट कोहली के जीवनी पर फिल्म बनाया गया, जिन्होंने 40 करोड़ रुपए लिए। कितना रुपए? वही महेंद्र सिंह की एगो सुशांत सिंह राजपूत थे ना, वही बनाए थे ना जी। वो रुपया लिए थे 45 करोड़। उसके जीवनी पर आधारित फिल्म बनाने के लिए 45 करोड़ रुपया लिए थे। लेकिन एगो मिल्खा सिंह है, मिल्खा सिंह है एगो, ये बाबू सुनिए, 1 रुपया केवल लिए थे, केवल शगुन के लिए लिए थे। ठीक है, केवल शगुन होता है ना जी, केवल 1 रुपया लिए थे। आप बनाओ, ये अपना जीवनी दे दिया से ऐसे ऐसे मेरा संघर्ष गुजरा है कि नहीं, उस वक्त फिल्म बन गया। देखिए तो कौन अच्छा, ये अच्छा, सब बदमाश होते जाएगा है कि नहीं? जिसका जो था, जिसका जितना बड़ा सोचा उसका अनुसार किया। ठीक है, देखिएगा, सुनो ध्यान से। पैसा के लालच में बाबू कोई कुछ भी कर लेता है कि नहीं? जैसे अजय देवगन को देख लीजिए, कमला पसंद प्रचार करता है कि नहीं?
ये खाइए कमला पसंद, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बेहुदा अच्छा सबक है। शाहरुख खान हाँ, देख लीजिए रजनीकांत ये सब पूरा देखिए क्या होता है जब फेमस हो जाइए ना तो आपको क्या होता है इसके बारे में थोड़ा एक दो शब्द बताना पड़ता है, ठीक है। उसके बदले में एवज में पैसा मिलता है आपको, ठीक है। चला एक बनिएगा तब चला देखो अमिताभ बच्चन एगो हिंदी फिल्म होता है, बोलो एगो भोजपुरी फिल्म होता है, साथ को हटा के चलो। चला एगो बॉलीवुड होता है, एगो हॉलीवुड होता है, एगो हॉलीवुड होता है। भोजपुरी हिंदी हटा दो। ये तीनों का हर साल तीनों का प्रत्येक साल लास्ट साल में यानी लास्ट महीना में ये सबको अवार्ड मिलता है। जैसे फिल्म निकालता है, ठीक है। फिल्म निकालते गया जैसे हम लोग कैसे पढ़ाई करते गए बाद में क्या होता है रिजल्ट निकलता है कि नहीं, एग्जाम देते। उसी तरह ये सब का फिल्म बनाते गए कौन सी खेसारी वगैरह अक्षय कुमार और शाहरुख खान, तो इन सबको क्या होता है आंकड़ा निकाला जाता है किसका फिल्म सबसे अच्छा हिट रहा, तो उसको बुलाया जाता है मंच पे और उसको क्या किया जाता है मेडल दिया जाता है, मेडल अवार्ड वगैरह ये सब बात समझे। और एथी में डिपार्टमेंट मिलता है। चलो चलो आइए चला एक रियलिटी बात बता दे रहे, सुनो ध्यान से। कोई किसी का आज से फन नहीं, कहने का मतलब है हीरो हीरोइन वगैरह और सब उसी टाइप का। देखिए क्या होता है, आप अपने माता पिता का फैन होइए, ठीक है, दूसरे किसी का नहीं, आए गुरु का। ए बाबू सुनो, काम बेकार के बात बोली भाई, क्या बोली बा ना बोल सर बोलिए। चलो सर कहिए ना आधा बुझा के छोड़ देते हैं। तो बोले नहीं तो अपना बोले। सर बोलिए ना तो कभी हो जाएगा। चलो खरीद मिले आधा बुझा के छोड़ देते हैं। माइंड में जिससे बोलते हैं ना तब सीरियल वाइज आते रहता है, ठीक है। बीच में टोक देने पे माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, नहीं बोल पाते। चलिए खरीद मुझे खरीदे कितना में पते नहीं, लेकिन हमको ऊपर से चार्ज कितना खर्चा ऊपर कितना लगाना पड़ा, 50 रुपया। लेकिन ये पता है पूरा टोटल खर्चा कितना हो गया, हमको पता ना चलिए खरीदे कितना में। ए बाबू तीनों में रिलेशन बताए थे, तीनों में अगर ई दे देगा दोनों को जोड़ देंगे ना, ई दे दे तो इसमें से घटा देंगे। अगर अपने क्लास को नंबर 1 लाना चाहते हैं तो आपको शांति बनाए रखना होगा, पहले बात, ठीक है। आदत में सुधार लाना होगा। अभी नंबर 1 बदमाशी में तुम ही लोग, तो दूसरा का 9th में आता है, डेली मारपीट करता है, डेली हम खिलाते हैं। शांति में सबसे नंबर 1, शांति में 10th वाला सबसे सीनियर है। उसके बाद आ गया वो बकलोल आ गया 7th में, सबको माहौल खराब कर देता है, डेली पिटाता है, कहाँ के है उनका कौना के भंडोला है, बोलो हर बात टॉपिक पे छेड़ देता है बात। चलिए खरीद मुझे निकल गया जी। उसके बाद देखिए इलाज को चला देखो तो करो, निकल गया पंची निकलना है, विक्रम लैला का निकल जाएगी। रिश्ता बात देखो कराए मूल में, आप बिखराए मूल में बहुत मजबूत रिश्ता हानि अल्लाह हानि या मैंने देखला पहले बहुआ सर भाई तीनों में एक जैसा रिश्ता है, 2 गो मान कोई देगा तो तीसरा निकाल सकता है, 1 मान देगा तो नहीं निकाल सकता है। ओके समझ में आया, तो तीनों का कान पकड़ना होगा, ठीक है। बात समझे, अगर 5 रुपया में खरीदे आप 2 रुपया में बेच दिए तो फायदा हो रहा कि घाटा, घाटा।
घाटा कितना तो हानि निकलेगा, हानि कितना कोई लेखा बात बा क्रय मूल्य कितना दे देल बा 500। तो एगो कौन सी खोजना होगा विक्रय मूल्य मिल गया, एगो कौन सी खोजना होगा हानि या लाभ। हानि या लाभ देखिए तो इसमें हानि लाभ देवे नहीं किया, नहीं ना दिया, तो ऐसे चलेंगे कैसे प्रतिशत से, यानी लाभ निकला होगा तब ना लाभ प्रतिशत निकला है जी। ये कनेक्शन माइंड में आना चाहिए। लाभ यहाँ पे लाभ प्रतिशत दिया, दरअसल ये क्या लाभ निकला होगा। तो चलिए पहले लाभ निकलते हैं, लाभ कैसे निकलेगा, तो चलो लाभ प्रतिशत से निकालो भाई। देखो फिर से चलो हाई फॉर्मूला से, तो अपने ऑटोमेटिक ये कहाँ से निकले सुना है विक्रय मूल्य के फॉर्मूला बता दे 3000 होगा खरीद मूल्य। भाई तीनों में एगो रिलेशन खरीद मूल्य यानी कितना में खरीद, जैसे मान लीजिए ये खरीद मूल्य आई ऊपरी पे है, आई तीनों में समझो आई क्रय मूल्य। मान लीजिए आप 10 रुपए में खरीदे, खर्चा इस पे लगा दिए 3 रुपया, कितना में टोटल हो गया खर्चा टोटल क्रय मूल्य टोटल 13। अगर मान लीजिए 10 रुपए में खरीदे, 10 रुपए में आई खर्चा हमको पता ना है कितना लगा है, लेकिन ये पता है टोटल कितना रुपया होगा 12 रुपया का खर्चा लगा। ये देखा तीनों में रिलेशन है, क्रय मूल्य से घटा देंगे खरीद मूल्य। देखो तीनों में रिलेशन बा, हाई नहीं के देले, हाई देले बा, हाई देले बा, नहीं में से घटा देंगे। यस सर हमको पता चली सही है 400 समझ में आ गया जी। और देखिए हमको निकालना है विक्रय मूल्य, कौन सी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तभी निकलेगा, विक्रय मूल्य तभी निकलेगा जब क्रय मूल्य हानि या लाभ दिया रहेगा तो। यस सर क्रय मूल्य के साथ क्या दे दिया है हानि या लाभ, तो क्रय मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य निकाला है तो क्रय मूल्य दे दिया है, क्रय मूल्य का मान निकाल दिया है। लेकिन क्या आपको हानि या लाभ दिया है, हानि या लाभ दिन में से कोई नहीं दिया है, फंस जाएगा। और जगह देखो फॉर्मूला निकाल रहे हैं, देखो कौन सी का विक्रय मूल्य का, कौन सी का विक्रय मूल्य का। और विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य रही था क्रय मूल्य हो जाएगा, आयता क्रय मूल्य होगा तो यहाँ विक्रय मूल्य हो जाएगा। आगे बोल ना भाई तो लाभ होगा कि हानि, पहले एगो पे ध्यान दो, लाभ हो रहा तो लाभ जोड़िएगा, ठीक है 100 प्लस लाभ 100 प्लस अब बटा करो इस तरह नहीं ना सर। सर ये आप बताए तो लाभ प्रतिशत बराबर, उसके बाद लाभ बटा क्रय मूल्य गुने में 100%। तो लाभ में सर क्या निकली बताओ सर, उसके बाद सर देखिए ना किस तरह का रूल बताए थे, लाभ परसेंट तो लाभ बटा क्रय मूल्य सर गुना में 100%। ऐसे क्या निकालते उसके बाद 20% बराबर। अच्छा लाभ निकल जाए ना। चलो चलो ठीक है ए बउआ वही से चलते हैं, देखो ये फॉर्मूला होता है लेकिन सबको भारी लगेगा है। चला जब देले वाला लाभ प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर क्या फॉर्मूला वाला सन लाभ या सही इस तरह बताओ क्रय मूल्य हां गुना में 100%। तो प्रतिशत कर देगा नहीं सर, इसके बाद अब 20%। लाभ पता ना कितना बा ना, लाभ के लाभ है, क्रय मूल्य 500। और एक दूसरे से कनेक्शन है सर जब उसका तो ईमान लगाना होगा, पहले कौन निकालना होगा क्रय मूल्य नहीं है 500 गुना में 100%। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म नहीं बचा सब आया प्रतिशत कर जाए कितना हो जाए डबल जीरो से डबल जीरो खत्म डबल जीरो से डबल जीरो ऊपर खाली लाभ है, लाभ में एक से गुना करें तो लाभ है ना होगा 1 लाख। अगर दूर है तो 2 लाख, खाली लाभ 1 लाख तो 1 हटा दीजिए अब 5 का लाभ लाभ को 1 लाख करने लगेगा तुम सब लाभ है कम लाभ 1 लाख बराबर 20 बचे लाभ अब निकल के कौन दिक्कत ना ठीक है। अब देखो लाभ निकल गया तो विक्रय मूल्य निकलेगा जी, विक्रय मूल्य लाभ प्लस क्रय मूल्य। भाई देखो भाई लाभ कितना बा 100 रुपया लिखते ठीक है। तो आप ही बताइए खरीदे थे इतना में खरीदे थे, अब फायदा हो रहा है हमको 100 रुपया तक, कितना में हम बेचे लाभ हो रहा तो यानी मतलब जोड़ेंगे लाभ हो रहा तो 500 प्लस 100 कितना हो जाए अब कौन सी बात पूछो ना बचत नहीं सर भाई तो नहीं निकालना है, भाई नहीं दिया है नहीं निकालना है बस बन गया
सही है सर, सही सही चलिए इधर देखिए। ए बाबू, हाँ लगी तो किताब, लगी तो किताब, लगी तो चलिए भाषा सुनिए, भाषा सुनिए। भाषा लिखने तक नहीं आ जाएगा जी। तीन नंबर तो कृपया करके बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है। भाषा को पकड़िए, क्या बोला जा रहा है। कह रहा है एक बिजली के पंखा को 510 रुपया में बेचने पर, अच्छा 510 रुपया में बेच रहा था, इसका मतलब क्या हो गया ये? हाँ, बेचना का मतलब विक्रय मूल्य। तो बोलिए विक्रय मूल्य का मान कितना दे दिया? तो पंखे का विक्रय मूल्य चला। ए बाबू, विक्रय मूल्य का मतलब बेचना, क्रय मूल्य का मतलब बोलिए पंखे का कौन सी हो जाएगा जी? अब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा जी? 510। चलिए, किसी को दिक्कत है तो बोलिए इसमें, दो दिक्कत। आगे देखिए, 510 में अगर बेच रहा था एक दुकानदार को 15% की हानि, यहाँ पे सुनिए ध्यान से, 15% की हानि का मतलब हो गया, हानि का मान कितना दे दिया? 15 नहीं, 15%। मतलब यही में गड़बड़ हो जाएगा। हानि प्रतिशत मान कितना दे दिया? 15%। बोलिए किसी को दिक्कत? अब सुनिए, उठानी पड़ती है। फिर उसके बाद पढ़े, बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा। यानी कौन सी पूछ रहा है ये? खरीदा कितना में? खरीदा, यानी क्रय मूल्य का मान वाट कर दे। किसी को दिक्कत? आगे सुनिए, कह रहा है यदि वो पंखे को 630 रुपए में बेच दे, यदि वो पंखे को, अब पहले हम कितना, सुनिए, अब पहले बेच रहे थे 510 में, पहले कितना बेच रहे थे? 510। अब फिर दूसरा बार बात बोला है, सुनो, इसे तुम आंसर निकाला क्रय मूल्य, ठीक है। अब फिर दूसरा बार में क्या कह रहा है, अगर हम पंखा को 510 में न बेच के कितना में बेचे? तो नया विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य बेच रहे थे, यही कौन सी? नया नया विक्रय मूल्य कितना हो गया जी? 630 रुपया, ठीक है। आई रुपया थोड़ा लगा दे, इतना रुपया ना लगेगा प्रतिशत। तो कह रहा है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? लाभ या हानि निकालने के लिए कहा जा रहा है, लाभ या हानि अब प्रतिशत। अच्छा एक बात बताइए, लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, हानि होगा तो हानि प्रतिशत, थोड़ी सी बात है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बेच रहे कितना में जी? सुनिए ना, बेच रहा है कितना में? 510। हानि कितना हो रहा है? 100%। क्रय मूल्य निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? बोलो। हानि निकलेगा। हाँ, पहले हानि निकालेगा। हानि प्रतिशत से क्या निकलता? क्रय मूल्य मान दिया, कैसे निकालेगा? हानि का सुनो, अब दिमाग लगा रहा है सर, हानि से निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? हानि बटा 100, अब बटा क्रय मूल्य 100। तो एक बात है, हानि के सामने हानि बैठा दीजिएगा। हानि कोई दिया तो नहीं दिया, तो जैसे को क्रय मूल्य तो नहीं दिया, तो क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का 100 का 100, दोनों तो नहीं दिया, एगो दिया तो तब ना निकलता जी, दोनों निकालना होगा। कैसे होगा बोली? हाँ, क्रय मूल्य बराबर, इधर देखिए एगो फॉर्मूला बताते हैं, एगो फॉर्मूला बताते हैं क्रय मूल्य का, सुनिएगा ध्यान से। क्रय मूल्य बराबर एगो विक्रय मूल्य बराबर, डायरेक्ट, ठीक है। ये दिमाग में छाप के रही। क्रय मूल्य पूछेगा तो यहाँ विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो यहाँ क्या? क्रय मूल्य। लेकिन दोनों में तो हानि होना जरूरी। हाँ बता रहे हैं जी, काहे कह रहे हैं। क्रय मूल्य चाहे विक्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य तो यहाँ देखिएगा, लाभ कहेगा तो लाभ में 100 जोड़िएगा, लाभ में 100 जोड़िएगा, बटा विक्रय मूल्य बटा, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, हानि को होता तो हानि माइनस करते हैं कि नहीं? 100 में 100 प्लस सर रोटियों में से कलम से घोप रहा है, कि भाग रहा है। कहाँ चला? घोपे पीछे वाला हाथों से रखा तो लग गया। अच्छा, बेल्ट कथी कर रही है? बेल्ट तो हम भागे। पीटा है कौन? भागा है जी बेल्ट पे? बोलो ना, तो दोनों को पीटेंगे। कौन गलती किया? ये भाग रहा है, दोनों ना करना। और काहे से करता है सर? हम नहीं। आप सुनिए, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य गुना
100 प्लस हानि 100 माइनस हानि ऊपर लाभ वाला फॉर्मूला पहले लिख देना। एगो ये वाला हो गया, ठीक है। सुनो ध्यान से, हानि कहेगा यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा, माइनस हानि। यहाँ देखो, हानि कहेगा तो सिर्फ माइनस हानि, या हानि कहेगा तो सिर्फ माइनस हानि, इसके द्वारा बना के आएगा, ठीक है। जाइए सुनिएगा ध्यान से, ये फॉर्मूला थोड़ा समझा देते ताकि आसान लगे, ठीक है। ऐसा बताएंगे, देखो फॉर्मूला माइंड में रहेगा, ठीक है। भले याद हो या नहीं हो, लेकिन लिख सकता है बाई पे, ठीक है। हाँ, इसे साफ करने के बाद देखेगा मीठी तेल पटाएगा तो क्या होगा, कोई लगा तुम लोग भी दोबारा से छीट देंगे, ठीक है। चलो फॉर्मूला क्या है, लाभ। लाभ देखो, लाभ और हानि का फॉर्मूला लिखने से पहले बोलो, लाभ कब होगा? बेचने की संख्या ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? तो देखो, लाभ लिखो चाहे हानि लिखो, दोनों में माइनस फॉर्मूला, दोनों में माइनस है। लेकिन क्या है, सुनिएगा ध्यान से, बाबू हम समझा रहे थे, लिख रहे थे, कहाँ समझ में आएगा, बोलिए। हाँ, आज बहुत शांत है आप, आज बहुत खुश है, लेकिन आप लोग क्लास में चला गया, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य की संख्या क्या होगा, विक्रय मूल्य का मान ज्यादा होगा, तब विक्रय मूल्य में से घटा दीजिए, कौन सी बच गया? 4 को याद रखना है, लाभ चाहे हानि, क्रय मूल्य, लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो देखो एक बात बता रहे हैं, अब कहेगा सर विक्रय मूल्य निकाला हो तो कैसे होगा, ये निकाला हो तो कैसे होगा, सब हम बताएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, कृपया करके बोर्ड पे देखिए आप। इतना समझिए, लाभ अगर निकालना होगा तो हमेशा विक्रय मूल्य का मान क्या होता है, ज्यादा। तो विक्रय मूल्य, लाभ निकालेगा तो विक्रय मूल्य यहाँ पे लिख देगा, तो कौन सी बच गया, बोलो, लिख देगा, ओके। अगर हानि निकालना हो तो हानि में होता है क्रय मूल्य का मान कम, सॉरी क्रय मूल्य का मान ज्यादा, क्रय मूल्य का मान देखिए, हानि में होता है विक्रय मूल्य का मान कम और क्रय मूल्य का मान ज्यादा। तो पहले कौन आएगा, कब क्या आएगा, और दोनों में कौन सी, माइनस। और बात बता दे रहे, सुनिए ध्यान से, चाहे कोई भी फर्क, सुनिए ध्यान से, लाभ हो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, ठीक है। अगर तीनों देखिए, लाभ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, तीनों में दो ठो कोई मान दे दिया जाए, तीनों में मान लीजिए हई 2 मान दे दिया जाए, तो फॉर्मूला ये लिखना, फॉर्मूला यही लिखना, लेकिन बैठा देना, बैठा के समीकरण लेकर बना के निकाल लेगा। बोलो शिवम, समझ रहा है बात को मेरा कि नहीं? मान लीजिए लाभ का मान दे दिए, विक्रय मूल्य का मान दे दिए, हई कहे निकालने के लिए, तो जो चीज है फॉर्मूला लिख लेगा, इस पे बैठा के टेढ़ा मेढ़ा करके निकाल लेगा समीकरण के द्वारा, कोई दिक्कत? हई मान दे देगा तो लाभ न निकाल लेगा, तीनों में कोई भी 2 मान देगा तो आराम से तीसरा आप निकाल सकते हैं, किस पे, फॉर्मूला पे। बात समझ में आ गया कि नहीं? आ गया, आगे बढ़े। तो 1 और 2 दोनों एक ही ना है जी, चाहे हानि क्रय मूल्य दे या कुछ दे विक्रय मूल्य, तो फॉर्मूला यही लिखिएगा, फॉर्मूला तो माइनस से हो गया। हानि निकालना होता कौन सी पहले, क्रय मूल्य पहले, विक्रय मूल्य, तो इसमें बैठा देगा तो निकल जाएगा। अब सुनिए, अच्छा लाभ जब निकालिए, लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, ये पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तब बोलिए लाभ प्रतिशत का, सुनिए लाभ प्रतिशत दोनों का माइंड बता रहे हैं। अगर लाभ प्रतिशत निकालना हुआ तो लाभ ऊपर, हानि प्रतिशत निकालना तो हानि, लेकिन क्रय मूल्य दोनों का नीचे, क्रय मूल्य दोनों का नीचे, लेकिन गुना में कितना, 7%, ठीक है। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ ऊपर, लाभ का मान, हानि प्रतिशत निकालना तो हानि का मान, जो निकाला है ऊपर और नीचे, क्रय मूल्य गुने 100, ओके, याद हो गया? अब आइए इस पे, ऐसा देखिए, जो लाभ हो चाहे जब हानि हो, एक बात समझ लीजिए, क्रय मूल्य निकालना हो कौन सी, तो क्रय मूल्य याद रखिए, क्रय मूल्य निकालना हो तो ऊपर लिखते हैं। अब कौन सी ऊपर लिखते हैं हम बताते हैं, कितना याद रखिए, क्रय मूल्य निकालते हैं तो हमेशा कहाँ लिखते हैं, क्रय मूल्य उसमें लिखे विक्रय मूल्य 100/100 माइनस हानि प्रतिशत, इसमें विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य 100 माइनस हानि प्रतिशत। क्रय मूल्य, ए बाबू, हाँ लेकिन कल आप कुछ अलग बताए थे, मतलब हाँ, फॉर्मूला में मिस हो गया था, ई वाला सही।
सुनिए ध्यान से, क्रय मूल्य निकालना जब भी होगा तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे, क्रय मूल्य जब भी फॉर्मूला लिखाइए नीचे, आप विक्रय मूल्य का फॉर्मूला निकालिए तो हमेशा ऊपर। खाली नीचे ऊपर समझे कि नहीं समझे? क्रय मूल्य कहाँ लिखिएगा? ऊपर की नीचे? क्रय मूल्य नीचे, आप विक्रय मूल्य लेकिन लाभ होगा तो प्लस कीजिएगा, हानि होगा तो बस हो गया फॉर्मूला याद। देखिए कैसे, क्या हो लाभ, लाभ होगा तो जुटेगा कि घटेगा? में क्या किए है? जोड़ दिया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, लाभवा जुटेगा 100 में। लाभ कौन सी में जुटेगा? 100 में ना जुटेगा। मान लीजिए 25% लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 125%। कितना परसेंट? बात समझ में आ गया? मान लीजिए 10% लाभ हो रहा था, कितना परसेंट? 110%। तो लाभ होगा तो जोड़िएगा, हानि होगा तो क्या होगा? अब सुनिए कैसे फॉर्मूला बनना है, सुनिए। घर पे जाके एक बार और फॉर्मूला लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए, क्रय मूल्य निकाल रहा है तो भाई क्या होगा? निकाल रहा है तो कौन चीज निकाल रहा है? किस केस में? लाभ केस में। लाभ होगा तो यहाँ पर देखिएगा, अच्छा क्रय मूल्य निकाल रहा है तो तरीका पता है, नीचे लिखेंगे ऊपर नीचे 100 प्लस लाभ लिख दे कि नहीं, 100 ऊपर लिख देना, ठीक है। लेकिन विक्रय मूल्य लिखेगा तो कहाँ? ऊपर की नीचे? विक्रय मूल्य में ऊपर, विक्रय मूल्य में कौन सी ऊपर? वही वाला लाभ वाला 100 प्लस वाला, ठीक है। क्रय मूल्य निकालेगा तो नीचे 100 प्लस, ओके। परसेंटेज हम छोड़ो ना, देखो बताएंगे क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। हानि होगा तो माइनस, हानि होगा तो लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसमें से घटाइएगा जी? हानि होगा तो 100 में से घटाइएगा। तो देखिए 100 में से घटाया कि नहीं? 100 में से घटाया कि नहीं? तो एक बात याद रखना, क्रय मूल्य तो आ रहा था, क्या आ जाएगा यहाँ पे? अब विक्रय मूल्य आ रहा था, क्या आ जाएगा? कौन सी? अब कहीं का 100, कभी 100 ऊपर भेज रहा है, कभी 100 नीचे आ रहा है। तो वे बात बताए है, क्रय मूल्य निकालना होगा तो कहाँ? नीचे। क्रय मूल्य होगा तो नीचे घटाना, आप विक्रय मूल्य होगा तो कहाँ? हो गया याद? होगा क्या नहीं हो गया? चलिए अब क्वेश्चन क्या ए बाबू सुनिए, जो आज 4.1 टेस्ट ले लिया ना जी, तो कल कौन सा टेस्ट? 4.2 बना लीजिएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद कौन चीज जो चल रहा है ना, कौन सी चल रहा है? 8.2 चल रहा है, 8.2 चल रहा है। तो 8.2 में जहाँ तक, जैसे मान लीजिए कहाँ तक हो गया? बन गया 2 बन गया, 1 और 2 बन गया है ना। घर से जाके 1 और 2 डेली, मान लीजिए सुनिए ना, बता रहे कैसे पढ़ने का तरीका, कैसे चालाक होइएगा। जैसे मान लीजिए कहाँ तक पढ़ाई हो गया 2 का, तो घर पे जाके 1 और 2 फिर बना लीजिए। आज मान लीजिए 3 और 4 बन गया, तो फिर 1 2 3 4 घर पे रिवीजन कर लीजिए। फिर आज 5 और 6 बन गया, तो 1 से लेकर 6 तक बना लीजिए। फिर देखिए कितना तगड़ा होते हैं, इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा आपको कि आप खुद फॉर्मूला निकाल लीजिएगा, ठीक है। दिमाग इसी तरह ग्रोथ होगा जी, बनाएगा। जितने प्रैक्टिस करेगा उतने तुम्हारा दिमाग खुलेगा, डायरेक्शन तुम चेंज करेगा, है कि नहीं। अब मान लो साइकिल सीखा, सुनो शुरुआत में तुम सब साइकिल सीखा है, ठीक है। पहले हाफ पहले, अब उसके बाद ऊपर पहले। सुनो, जब ये दोनों सीख लिया, माहिर बन गया, तब क्या उल्टा चलाने लगता है। जब बाएं से चला रहा तब किधर से चलाएगा? दाहिने से बैठ के उल्टा चलाने लगता है कि नहीं, टेढ़े मेढ़े करने लगता है। यानी कहने का मतलब एक्सपीरियंस हो गया तब ना उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा है नहीं चलाने आ रहा है। तो पहले वो करबे नहीं कर रहा है, प्रैक्टिस तक कहाँ से ही आएगा? वही बात तो बोलिए आप सब कहाँ से बनेगा? कहाँ से बनेगा बोलिए? 3 नंबर नहीं तो कृपया करके बोर्ड पर ध्यान दीजिए, चालू है ना वीडियो, चलिए। उसके बाद देखिएगा, एक बिजली के पंख, एक बिजली के एक पैसा दे दो, ले लो पूरा नहीं, 200 है। हाँ काहे के लिए गया था? कौन ले गया? अरविंद ले गया था। राय लिया सब कहाँ जाना है नहीं जाना है, यही बोला है। कहा हम सोचे इधर गया होगा, खाली भगवाने का काम करता है। जाओ अब कल जाना, जाओ घर, टाइम हो गया।
एक से एक ले रहा है। टेंथ में पढ़ के टेंथ में जाके आप ले रहा बड़ा एक सुनिए ध्यान से, किताब सबके पास है ना जी, निकाल लीजिए पेज नंबर कितना, 3 नंबर। भाषा पर कंट्रोल यदि होना चाहिए, ठीक है। कौन भाषा है, कैसे बोल रहा है, तो कैसे लिखेंगे, है कि नहीं। तो चलिए ए बउआ, ठीक है ना, देखो चलिए ना, देखिए देखा एक बिजली के पंखे को, एक बिजली के 510 रुपया में बेचने पर, 510 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि पड़ी। अच्छा इतना तो हम पढ़े, इसमें क्या दिया है बोलो तो पहले। पंखा को कौन सी कर रहे हैं, बेच रहे हैं कि खरीद रहे हैं? बेच रहे हैं, इसका मतलब कौन सा है? उनका मान कितना दे दिया गया है निकलेगा सीधे विक्रय मूल्य बराबर। बोलिए हाँ चलो वही लेकर चलिए, वही लेकर चलिए। विक्रय मूल्य बराबर 510 रुपया। 510 रुपया। 500। चलो एक और बात बोलो, आप दुकानदार को 15% के हानि कहने का मतलब कौन सी हानि प्रतिशत बराबर। सही बोला है, एकदम सही। ए बाबू हल्ला काहे कर रहे हैं? 15%। हानि का मान कितना दे दिया? 15। चलिए विक्रय मूल्य बराबर वाट। कहता समझ नहीं सर पूरा यही कर अच्छी नेता बुटा ना सब यार है, बाद में देख लेना। सर पूछा बहुत कुछ जब पढ़ाई चालू हो गया तो सभी बच्चे मोड़ पे देखिए, आप पीट देंगे तब नाराज हो जाते हैं हमसे, मारिए दी है। गलती खुद पे खुद आप कर रहे हैं, यस सर मजबूर कर देता तो पीटते। आप पढ़ाई डिस्टर्ब सबका हो रहा है। विक्रय मूल्य बराबर वाट। तो बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा? पहले खरीदा का मतलब कौन सी? विक्रय मूल्य। किराया मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 ना, पहले वार कर देते जो निकाला पहले डाटा, और उसके बाद यदि वो पंखे को 630 रुपये में बेच दिया, पंखा को कितना बेच रहा है? 630। नया विक्रय मूल्य नया इसमें दो गो क्वेश्चन है। हाँ चला नया विक्रय मूल्य 630 रुपया। अब कौन सी करा था? और पंखा लाभ या हानि, कितना लाभ या हानि हुआ? लाभ या हानि प्रतिशत देखो लो, ये तो प्रतिशत लाभ या हानि को रहा है, तो लाभ या हानि लिख दो यहाँ पे, लाभ हानि कौन सी प्रतिशत बराबर। कौन को निकालना है? इसमें 3 गो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो पहले सुनिए ध्यान ये को निकालना है। ए बाबू ये क्या हो रहा है? हानि प्रतिशत नहीं हो रहा है, क्या निकालना है? पहले तो अच्छा सुनिए, वो क्रय मूल्य कोई फार्मूला होता है? हानि के केस में देखो उधर देख लिए है तो ये वाला लगेगा, ठीक है। तो बोलिए चुकी क्या लिखते हैं? हाँ चुकी। अब क्रय मूल्य का सीधे फार्मूला लिख दीजिए। बोलिए क्रय मूल्य का फार्मूला होता है, अगर क्रय मूल्य कहाँ पे है कौन सी? विक्रय मूल्य सुनिए क्रय मूल्य का कौन सी? 100 माइनस हानि 100। विक्रय मूल्य गुना। अच्छा हानि के केस में घटेगा कि जुटेगा? घटेगा, लेकिन ऊपर घटेगा कि नीचे घटेगा? क्योंकि क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य तो 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक बोलता रहो, और ऊपर हमेशा 100, ठीक है। आज जहाँ छूट जाएगा तो 100 लिख दीजिएगा। अब बैठा देते हैं। बोले विक्रय मूल्य का मान कितना दिया? 510 लिख दिए, गुना है तो 100 है तो माइनस 100 माइनस 15%। कितना है हानि प्रतिशत? 15%। 15 है। अच्छा रिहाई पर आकर हम भी रुक गए हैं, अब वो कटेगा कि नहीं कटेगा? प्रतिशत यहाँ ऐसे लिख, ठीक है। मेरा कट भी जाएगा। घट जाएगा सर, एगो जीरो से क्या है? 5 गुना 10। देखो हानि प्रतिशत के मान दे दिया कितना? 15। हटाओ 100 माइनस 15। तो बोलिए 510 का 100 का, तो पहले से काम कीजिएगा। 100 में से 15 गया 85। कटे वाला बात कौन? बस यह सब है। 17 के पार में आता है 17 25 85। 17 किया काम पर तो जिरवे में बच 600 ना हो जाए। 6 में 100 कितना आ गया? कौन सी कंपनी? क्रय मूल्य निकाल दिए। अब सुनिए अब क्या बना, क्रय मूल्य का मान आ गया 600। अब नया क्या कर रहा है सुनिए ध्यान से बहुआ, खरीदे कितना में? खरीदे तो कितना में? 600। तो 510 में घटा हुआ कि नहीं होगा? होगा। अब सुनिए 600 में खरीदे
क्या नहीं सर 600 में खरीदे आप पर आज 510 में ना बेचिए 510 में नहीं बेची ना बेचिए आप कितना बेचिए 640 में तो कौन सी बात लाभ या हानि प्रतिशत तो लाभ हानि प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है। अच्छा तो बात बताइए भाई 600 रुपये में खरीदे 630 में बेचे लाभ हो रहा है कि हानि लाभ हो रहा है 600 रुपये में खरीदे तो लाभ प्रतिशत कौन सी लाभ प्रतिशत लाभ का प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100%। हाँ लाभ बटा क्रय मूल्य लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100%। गुना हेल का दिखिया ठीक बा बोला लाभ के मान कितना बा लाभ कितना हुआ लाभ लाभ होगा पहले लाभ प्रतिशत निकालने से पहले लाभ निकालना जरूरी है कि नहीं तो पहले लाभ निकाल दो बोलो लाभ बराबर कितना हो जाएगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो सिकम भाई ठीक दे रहा है लाभ या हानि प्रतिशत निकालने से लाभ होता है तो लाभ निकालिए हानि होता है 630 माइनस 630 माइनस वो तो नया 30 रुपया अब इसको परसेंटेज में लाने परसेंटेज में लाभ प्रतिशत बराबर लाभ लाभ बटा क्रय मूल्य हमेशा 100 आप प्रतिशत लगा दो बोलिए लाभ का मान कितना है 30 रुपया क्रय मूल्य का मान बोलिए 600 ये क्रय मूल्य ना हम जाकर रहना सब 600 गुने 100 दुगो से दुगो खत्म 2 जीरो से 2 जीरो खत्म या सर 1 जीरो खत्म आप 7 दिन से काटते हैं कोई बचवा देखते हैं पीछे में से काट देता है पता टुक 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 इस तरह यानी काटने का तरीका है कि लास्ट में काटते हैं ठीक है तो 2 एगो जीरो से आयो जीरो कट गया एगो जीरो से आयो जीरो ठीक है 3 में लिखाओ और 2 बचे 10 खाली 5 बचा 5% समझ में आया या सर सब बजाओ चार नंबर कितने नंबर 4 नंबर में पाया जा रहा है क्या कि मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान से मुकेश स्पोर्ट्स जानते हैं ना स्पोर्ट्स जानते हैं कौन जानते हैं बच्चा नहीं जानते हैं खेल कूद वाला सामान यस मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान से फुटबॉल गेम 20% के बट्टे पर 20% के बट्टे पर तो इसका मतलब क्या होता है छूट कितना छूट का है तो क्या चीज हानि की लाभ हानि छूटे को हानि कहो छूटे को क्या कहो हाँ इसी को बोलते हैं बाटा इसको क्या बोलते हैं बाटा कहो बाटा चाहे हानि कितना और समझ में आए आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए इधर आइए बोलते बोलते थक गए इधर आइए आराम से आइए ना एक बार बोल दिए तो आइए जाइए सर जाइए आराम से देखिए मुकेश स्पोर्ट की दुकान से 20% के बट्टे पर 192 रुपया में खरीदता है तो कौन चीज का मान 192 रुपया हाँ पहचान आप सुनिएगा बड़ा तो फुटबॉल गेम का अंकित मूल्य क्या है बाबू अंकित मूल्य के बारे में जानते हैं कुछ अंकित मूल्य का मतलब होता है MRP कौन सी आप कोई भी सामान खरीदिएगा तो देखिएगा उस पे MRP लिखा रहता है इसका फुल फॉर्म जानते हैं कोई मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी ज्यादा से ज्यादा देखो अगर 50 रुपए में बिक रहा है तो उसका सुन लीजिए ध्यान से आप लोग भी चालाक बनिए अगर किसी दवाई के सुनिए किसी भी चीज पर अगर MRP लिखा हो 50 तो उसका 50 रुपया एक रेट दाम नहीं होता ठीक है इससे कम दाम का होता है 40 रुपया 30 रुपया 20 रुपया 25 रुपया 35 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया जितना मन करे उतना छोड़ सकता है बात समझे हाँ केस कर दो उस पे ठीक है बात समझ में आया जी तो बोलिए क्या निकाला है अंकित मूल्य कौन सी निकाला है जी बोलो अंकित मूल्य को कौन सी क्रय मूल्य कौन सी हाँ बोलो बन जाएगा कौन बना लेगा बोलो इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हानि केस हो रहा है तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला नहीं निकाल लेगा निकल जाएगा
निकालेंगे ये सब यानी हानि हो रहा है, हानि तो क्राइम मूल निकालेगा, फॉर्मूला निकल जाएगा और फॉर्मूला से। चलिए ठीक है बाबू, जाइए, मोबाइल पर से धन्यवाद। मनीष बोल रहा है